है, उनका जो कॉन्फिडेंस है वो कैसे बिल्ड करना है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो जिन स्टूडेंट्स को स्टेज फियर रहता है और उनका कॉन्फिडेंस उस लेवल का नहीं है, जो कि एक समय के बाद में वो जब जितना टाइम उनको बाद में लगेगा उससे बेटर है कि वो इनिशियल स्टेज में ही उसी इन चीज़ों को ओवरकम कर सकें और बाद में जो स्टूडेंट को देखकर वो सीख रहे हैं वो उन स्टूडेंट को सिखा सके जिनसे वो नहीं सीख पाए हैं या और लोगों तक सिखा सके। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं प्रवीण कुमार, आपके अपने चैनल प्रवीण टॉक्स पर। तो गाइस बात करते हैं आज की वीडियो की। थंबनेल आपने देख लिया होगा कि स्टेज फियर को आप कैसे ओवरकम करें। ठीक है गाइस, बात करते हैं स्टूडेंट लेवल पे। जो भी गवर्नमेंट स्कूल वगैरह में होते हैं उनको स्टूडेंट्स वगैरह को क्या है, टीचर्स वगैरह उतने जैसे पार्टिसिपेट वगैरह नहीं करवाते हैं, या उनके यहाँ पर कोई स्पोर्ट्स वगैरह नहीं होता है, या फिर उनके कुछ ड्रामेटिक सोसाइटी वगैरह नहीं होती है, जिससे क्या है वो स्टूडेंट्स वगैरह उतने ग्रो नहीं कर पाते हैं, जिससे कि उनके अंदर जो स्टेज फियर होता है, किसी के सामने कुछ बोलने का जो फियर होता है वो हमेशा लॉन्ग टाइम तक चलता रहता है और एक समय तक भी वो लोग हमेशा कहीं ना कहीं कभी भी किसी भी स्टेज पे पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं और इसी का जो इफेक्ट उनके करियर में हमेशा रहता है। ठीक है, तो मेन बात करेंगे कि आपको इनिशियल स्टेज पे क्या करना चाहिए। ठीक है, देखिए गाइस, बात मैं ही नहीं कर रहा हूँ कि सभी लोगों को प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लेना चाहिए। ठीक है, बट प्राइवेट स्कूल की अगर मैं बात करूँ, जो जिनका अपना बजट है, जो अगर स्टार्टिंग से अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उनको हम साइड में रखते हैं, क्योंकि उनका तो जो अब देखिए आप खुद भी जानते हैं प्राइवेट स्कूल में एक लिमिटेड सीट्स होती हैं, जिससे क्या है टीचर्स का सभी पर पूरा फोकस होता है, जिससे कि इंडिविजुअल बच्चा ग्रो कर पाता है। बट अगर मैं गवर्नमेंट स्कूल की बात करूं तो उतने सीट की अगर मैं बात करूं तो वहां पर एक क्लास में 100 स्टूडेंट्स होते हैं, 150 तक भी होते हैं दो बैच के अंदर, जिससे क्या है टीचर वगैरह क्या उतना फोकस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और फोकस करे भी क्यों, उनको लगता है कि उनकी सैलरी फिक्स है, तो वो इंडिविजुअल स्टूडेंट पर इतना फोकस क्यों करे जब उनको गवर्नमेंट टाइम पे सैलरी दे रही है। ठीक है, बट प्राइवेट स्कूल के अंदर क्या है, अगर कोई भी बच्चा ग्रो नहीं कर पाता है, ठीक है, तो उनके पेरेंट्स वगैरह की जो मीटिंग होती है उनमें ऑलरेडी वो कह देते हैं कि जब उनका बच्चा ग्रो ही नहीं कर पा रहा है तो उतना फीस वो क्यों पे करें। ठीक है, तो यही एक रीजन रहता है कि लोगों को लगता है कि प्राइवेट स्कूल में ही लोग ग्रो कर पाएंगे, गवर्नमेंट स्कूल में नहीं ग्रो कर पाएंगे। ठीक है, बट गाइस देखो, जिनको अपने करियर के अंदर कुछ करना है और उनको लगता है कि वो कहीं पे भी रह के कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट स्कूल में भी आप अच्छा खासा ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, स्टेज फियर आपको दूर करने के लिए यही करना पड़ेगा। पहले टिप्स आपको मैं ये देता हूं कि आपको ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करना है, चाहे कोई भी हो। अगर आपका इंटरेस्ट कम भी है तो उसको धीरे धीरे आपको उस कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना होगा। देखिए, ये जरूरी नहीं कि हमेशा आपका जो इंटरेस्ट होगा आप वही कर पाएंगे। ठीक है, हमेशा करियर में ये चूज नहीं होता कि आपको जो इंटरेस्ट आप एज ए प्रोफेशन उसको कर रहे हैं। अगर आपको लगता है आपका थोड़ा इंटरेस्ट कम भी है तो भी आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इससे धीरे धीरे क्या है, देखो सभी जगह वो सेम चीज नहीं होगी जो आपने डिसाइड की हुई है। ठीक है, बट जो भी अगर आपको जो भी स्कूल में आपने एडमिशन लिया है, जो भी आपको मिल रहा है, आप उसी में ग्रो कर सकते हैं। आपको धीरे धीरे उसमें इंटरेस्ट लेना है। ठीक है, स्टूडेंट्स वगैरह से ज्यादा से आपको मिलना है, आपके टीचर्स वगैरह से आपको ज्यादा घुल मिल कर रहना है, उनसे क्वेश्चंस वगैरह करने। क्लासेस वगैरह में क्या लगता है, उनको लगता है अगर मुझे कुछ भी क्वेश्चंस करना होगा तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी। ठीक है, और वही जो इंसल्ट है उनके करियर में बाद में दिखती है, तो उससे बेटर है कि उन चीजों को आप ओवरकम पहले करें, जिससे कि आपका जो रेस्ट ऑफ जो फ्यूचर है वो और बेटर हो पाए। ठीक है, और स्टूडेंट को नहीं देखते हुए, क्योंकि देखो इंडिविजुअल ग्रो आपको करना है, आप लोगों का ठेका आपने नहीं लिया हुआ आपने कि लोग आपके क्वेश्चंस वगैरह कर रहे हैं तो आपको लगता है कि वो लोग हंसेंगे आपके ऊपर, या आपके क्वेश्चंस जो नॉनसेंस क्वेश्चंस आप कर रहे हैं। तो हर किसी का माइंड एक जैसा नहीं है। आपको लगता है कि आपको पूछना चाहिए और आपको उससे कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है तो आप कुछ भी पूछ सकते हैं। देखो सभी का माइंड सेम नहीं होगा, जिसको कुछ चीजों को लोगों को जल्दी समझ में आ जाती है, कुछ चीजों को कुछ टाइम लगता है। ठीक है, बट जिनको नहीं थोड़ा टाइम लग रहा है बट उनको जो चीज समझ में आ जाती है तो वो लोग औरों को भी अच्छा गाइडेंस कर पाते हैं। तो स्टेज फियर का मेन रीजन यही रहता है कि लोग क्या है, भीड़ में कुछ नहीं पूछ पाते हैं, उनके पास कुछ होता है तब भी वो नहीं बता पाते हैं। ठीक है, तो सबसे मेन पॉइंट आपको मैंने बताया, हमेशा आपको ग्रो करने के लिए कुछ ना कुछ माइंड में क्वेश्चंस आपको रखने पड़ेंगे और हमेशा कहीं ना कहीं आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। ठीक है, सेकंड नंबर पे क्या है, देखिए जो भी जैसे कुछ इवेंट्स वगैरह होते हैं, अगर आप जैसे 11th 12th क्लास में है तो कॉलेजेस वगैरह के काफी इवेंट्स वगैरह होते हैं, एजुकेशन के होते हैं, स्पोर्ट्स वगैरह के होते हैं, तो उसमें भी आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। आपके पेरेंट्स वगैरह भी अलाउ नहीं करते हैं तो भी आप उनको कन्विंस करना चाहिए, जिससे क्या है आप एक्सप्लोर कर पाते हैं चीजों को, बाहर जाना सीखिए। ठीक है, ये पॉइंट्स मैंने सेकंड में आपको बताया कि आपको कहीं ना कहीं इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए। आउटिंग अगर आपको करनी चाहिए, जिससे क्या आप मार्केट का भी एनालाइज कर पाएंगे कि आपको किन चीजों में इंटरेस्ट आप कर सकते हैं, किन चीजों में आपका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। ठीक है, तो यही रीजन रहते हैं कि आदमी का जो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ नहीं पाता है और वो लोग हमेशा कहीं ना कहीं लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के चक्कर में अपनी करियर में हमेशा बैकफुट पर रहते हैं, और जो लोग अच्छा ग्रो कर पाते हैं उनसे वो कंपेयर अपने आप को कभी कर ही नहीं पाते हैं। ठीक है, तो स्टेज फियर करने के लिए आपको मेन रीजन यही रहेगा, आपको
हमेशा आगे रहना पड़ेगा। ठीक है, जिस चीजों में आपका इंटरेस्ट है नहीं भी है, धीरे धीरे आपको चीजें सीखनी पड़ेंगी और आपको सभी चीजों में आगे रहना पड़ेगा। ठीक है, और अगर मैं स्टडी की बात करूं तो देखिए स्पोर्ट्स में वगैरह में आप हैं, थिएटर वगैरह में आप हैं, स्टडी में अगर आप थोड़ा वीक हैं तो स्टडी को भी आप साथ लेके चलिए। देखिए स्टडी जो का आपको देखिए अगर आपको नॉलेज अच्छा होगा तभी आप कहीं डिबेट कर सकते हैं। ठीक है, डिबेट अगर अच्छा है, आपको नॉलेज इसी चीज का है, देखिए नॉलेज क्या है, पावर होती है। अगर आपके अंदर अच्छी नॉलेज है तो आप लोगों के साथ डिबेट कर सकते हैं, किसी भी कहीं भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कहीं भी पार्टिसिपेट करने के लिए आपको नॉलेज की जरूरत होती है और वो नॉलेज आएगी स्टडी से ही। ठीक है, तो डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ रीड करते रहिए। ये जरूरी नहीं कि आपको पास होना है तो ये आपको एग्जाम में पढ़ना है। ठीक है, तो धीरे धीरे कुछ ना कुछ स्टडी करती रहिए, इवेंट्स में पार्टिसिपेट कीजिए, स्पोर्ट्स में हमेशा रहिए। ठीक है, और उसके बाद में अगर जब आपको लगता है कि आपको सिर्फ एजुकेशन में ही जाना है तो एजुकेशन से बेसिस पे स्कॉलरशिप्स वगैरह होती हैं, उसमें इंटरेस्ट लीजिए, इंटरनेट वगैरह पे सर्च कीजिए। ठीक है, जितने आज के टाइम में जितने ज्यादा आप इंटरनेट पे रहेंगे, ठीक है, उससे क्या है आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज मिल पाएगी। क्योंकि बुकिश नॉलेज में क्या है, लिमिटेड दिया हुआ है, किसी राइटर ने जो लिमिटेड लिखा हुआ है वही उसमें मेंशन है। बट अगर आपको इंटरनेट पे क्या है, ज्यादा से ज्यादा राइटर है, फॉरेन के राइटर हैं, इंडियन राइटर हैं, ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर आप कर पाएंगे, जिससे क्या आपका जो नॉलेज बढ़ेगी तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी हमेशा बढ़ता जाएगा। तो हमेशा यही ध्यान रखें, कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड करने का मेन रीजन यही रहता है कि लोग स्टडी नहीं करते हैं, चीज़ों में फोकस नहीं कर पाते हैं, कहीं पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो आपको हमेशा यही रखना है कि अपनी नॉलेज को बढ़ाना है, पार्टिसिपेट करना है और अपने करियर गोल को फोकस रखते हुए आगे बढ़ना है। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला है, फ्यूचर में आप ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। राइट हैंड की तरफ एक बेल आइकन दिख रहा होगा, उसको भी आप प्रेस कर लीजिएगा। फ्यूचर में मिलते हैं नई वीडियो के साथ में।